ब्रेकिंग, इटावा में चलती ट्रेन में आग लगी। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस का एक कोच पूरी तरह जला, यात्रियों ने कूदकर जान बचाई। इटावा में बुधवार को चलती नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में आग लग गई। ट्रेन का एक कोच पूरी तरह जल गया। चलती ट्रेन में धुआं उठता देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई। हादसा सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास शाम 6 बजे हुआ, बताया जा रहा है। उस समय ट्रेन की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर के बीच थी। बोगी में क्षमता से 2 गुना यात्री सवार थे। नई दिल्ली दरभंगा O2570 एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं। हादसे में 2 यात्रियों के झुलसे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मुताबिक बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा मनाने बिहार की ओर रवाना हुए थे। इसी बीच ट्रेन के जनरल कोच में धुआं उठने लगा, तभी लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान ट्रेन को इटावा जिला मुख्यालय से करीब 10 किमी दूर सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया गया। ट्रेन के धीमे होते ही यात्री इससे कूद कर अपनी जान बचाते नजर आए। कुछ ही मिनटों में यात्रियों ने अपने सामान के साथ पूरी ट्रेन को खाली कर दिया। इधर जिस बोगी में आग लगी थी, उसके साथ वाली बोगी में भी धुआं उठता देख यात्री और स्टेशन पर तैनात कर्मी आग बुझाने की जुगत में लग गए। विशाल रावत की रिपोर्ट, इटावा। देवी, कहाँ जा रही थी आप ट्रेन से? हम दिल्ली से दरभंगा जा रहे थे। कैसे ये हादसा हो गया? कितना टाइम था? टाइम तो शायद 5 बज रहा होगा मेरे ख्याल से, इतना ध्यान नहीं है टाइम का। पर बैठे हुए थे हम लोग, बच्चे भी सब मोबाइल वगैरह खेल रहे थे, अपना क्यूब से खेल रहे थे बच्चे। एक बाइक धमाका हुआ ट्रेन में, फिर धुआं हुआ। धुएं के बाद आग लगा ट्रेन में। उसके बाद भगदड़ में सब भागने लग गए। बच्चा को तो पता नहीं कैसे गिर गया, खिड़की से ही वो कूद गया। ये भी खिड़की से ही कूद गया। पता नहीं जी क्या रखा था, हमें एक्चुअली पता ही नहीं चला कि क्या रखा था उसमें, क्या नहीं था। तो अब कैसी तबीयत है और कौन आपके संग था? ये मेरे हस्बैंड है, मेरी मम्मी थी, मेरी लड़की है, मेरा लड़का था जिसे चोट लगा, अभी लड़का था। हम 5 आदमी थे। अभी जो तत्काल जो व्यवस्था कराई गई है कि ट्रेन अब चलने लायक हो गई। स्टेशन मास्टर से, रेलवे विभाग के अधिकारियों से हमारे जो संपर्क हुए, उनके माध्यम से ये ट्रेन अब जाने के गंतव्य के लिए तैयार हो रही है। और इसमें जो थोड़ा बहुत असुविधा हुई है कि उनको कुछ लोगों को चोटें आई हैं, 4 लोगों को, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सामान को नुकसान हो सकता है और छोटी मोटी चोटें हो सकती हैं। 4 लोगों को अभी तक की जो सूचना है, 4 लोगों को सामान्य चोटें आई हैं, लेकिन किसी की कोई जान का खतरा या ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। और फिलहाल जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, उनको उसी ट्रेन से, जैसा कि स्टेशन मास्टर बता रहे हैं कि वो जाने लायक है इस गंतव्य को, तो उसी से व्यवस्था कराई जा रही है। बाकी जो पानी वगैरह की, जो जल की व्यवस्था है, तथा 4-5 स्थानों से जो फायर एक्सटिंग्विशर थे, तीनों बोगियों में जो आग लगी थी, उनको बुझवा दिया गया। आग पर अब पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। कोई ऐसी बात अब नहीं है घबराने वाली। निश्चित तौर से सब कुछ नियंत्रण में है। धीरे धीरे सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी तथा इसका व्यवस्थापन हो जाएगा। ये जो चोटें लगी हैं कि आग लगने की वजह से लगी हैं या आपाधापी में गिरने से चोटें? देखिए, वो चोटें उस तरह की नहीं है जो आग से जलने वाली हैं। ये चोटें ऐसा लगता है कि भागने दौड़ने में या आपाधापी में ही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही हैं। बाकी और भी अभी, चूंकि और ये बहुत ही प्राथमिक जानकारी है, और भी जानकारी कालांतर में मिल सकती है। आग लगी थी, क्या जानकारी? 3 बोगियाँ थीं, 3 बोगियों में आग लगी थी, जिसमें एक बोगी जो है स्लीपर क्लास की थी और 2 जनरल डिब्बा था। किस तरह की व्यवस्था यात्रियों को पहुंचाने के लिए? हम उनकी व्यवस्था बसों की भी कर रहे थे। बसों की व्यवस्था भी डीएम साहब से बात हो गई है, हो रही है। लेकिन ये ट्रेन भी जाने लायक चूंकि हो गई है, तो जैसा कि स्टेशन मास्टर बता रहे हैं कि उसके आधार पर इस ट्रेन से ही उन लोगों को भेजने की व्यवस्था कराई जा रही है। बाकी अगर कोई यात्री लोकल होंगे या कानपुर होंगे या उसके आसपास के होंगे, ये उत्तर प्रदेश के, तो उनके लिए बसों की व्यवस्था भी कराई जाएगी। आग लगने कोई वजह सर अभी तक कोई क्लियर? शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया बताया गया है। बाकी अभी कोई ठोस जानकारी इसकी अभी नहीं है। आग बुझाने में कितनी 5 एम्बुलेंसेज आई थी। फिरोजाबाद से भी मैंने अभी मंगाई, हालांकि वो पहुंची नहीं है, लेकिन 5 एम्बुलेंसेज को लगाई गई थी आग बुझाने में, और इस आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है और निश्चित तौर से पूरी तरह से नियंत्रण में है।